जब बात होती है अष्टम भाव या अष्टम भाव के स्वामी ग्रह की, तो इसका मतलब मन में यही विचार आते हैं कि यह मृत्यु भाव या इसका स्वामी तो हमारी जिंदगी में रुकावटें और कष्ट ही पैदा करेगा। लेकिन दर्शकों, हर बात के कई पहलू होते हैं, तो आज यही बात करेंगे कि अष्टम भाव के स्वामी ग्रह आपके जीवन में क्या कुछ चमत्कार भी कर सकते हैं, बशर्ते ये कि वह कुंडली में बैठे कहां पर हैं या कौन सी जगह पर बैठ के कैसा प्रभाव पॉजिटिवली भी देने की कोशिश कर सकते हैं। ऐसी भी चमत्कारी शक्ति होती है अष्टम भाव के स्वामी ग्रह में। आज इसी का विश्लेषण है, अंत तक जरूर देखिएगा। ऐसे ही भाव और भावेश की एक प्लेलिस्ट है जिसके अंदर बहुत विस्तृत जानकारी दी गई है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दूंगा। लेकिन चैनल सब्सक्राइब करके आएंगे चैनल पर तो और भी अच्छा लगेगा। आइए शुरू करते हैं। मैं एस्ट्रोलॉजर शैलेश जैन आपका अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। दर्शकों, सीधी बात करते हैं कि कुंडली के अंदर पहला भाव ये होता है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां और आठवां। ये जो ट्राइंगल आपको दिख रहा है, ये जो ट्राइंगल है, यही होता है जन्मपत्री का अष्टम भाव, 8th भाव। यानी कि इस भाव के अंदर ये माना जाता है कि अगर कोई भी ग्रह आकर बैठ जाए तो वो ग्रह भी अशुभ फल देगा। लेकिन यह भी माना जाता है कि इस भाव का स्वामी ग्रह कहीं चला जाए तो वह भी अटकलें पैदा करेगा। लेकिन यह तो एक इस तरह की बात है जिसे तटस्थ रूप से मानना, एक इस तरह से मानना कि बस यही है, मैं इसे एक तरीके का कहूंगा कि आप उसके दूसरे पहलू पर विचार ही नहीं कर रहे हैं। तो सबसे पहली बात तो यही करते हैं कि अष्टम भाव के स्वामी ग्रह का पता कैसे करें। दर्शकों, अष्टम भाव में जो भी राशि है, जैसे मान लेता हूं कि यहां पर राशि बैठी है 9, किसी के यहां पर 9 नंबर लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 8th हाउस है, उसमें 9 नंबर राशि लिखी है जिसके स्वामी होते हैं गुरु ग्रह। क्यों होते हैं? क्योंकि 9 राशि किसकी हुई? नवम राशि हुई धनु राशि। तो धनु राशि के स्वामी हो गए गुरु ग्रह। तो इस व्यक्ति के लिए, जिसकी भी ये कुंडली हो सकती है जिसके यहां पर 9 नंबर लिखा है, उसके लिए अष्टम भाव के स्वामी ग्रह क्या हो गए? गुरु ग्रह हो गए, जिसको हम दूसरे नाम से भी बुलाते हैं अष्टमेश। अभी बेसिक पॉइंट ऑफ व्यू से एक दूसरा एग्जांपल भी ले लेते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे कि भाव तो ये 8th ही है, अब यहीं पर 8th में ही 8 लिखा हो, यानी कि अब यहां पर 8 ही लिखा है, भाव भी 8th है और राशि भी 8वीं ही है। 8th राशि होती है वृश्चिक राशि, जिसके स्वामी ग्रह होते हैं मंगल। इसका मतलब इस व्यक्ति के अष्टम भाव के स्वामी ग्रह हो गए मंगल। क्योंकि इस वीडियो का तो आधार ही यही है कि अष्टम भाव के स्वामी ग्रह का क्या चमत्कार हो सकता है हमारे जीवन के अंदर। इसलिए सबसे पहले इस कंफ्यूजन को ही दूर करना बहुत जरूरी है। अब एक उदाहरण और दूंगा, फिर बात को आगे बढ़ाएंगे कि अगर यहां पर किसी के 3 नंबर लिखा है, यहां पर कहां पर? 8th हाउस के अंदर अष्टम भाव में 3 नंबर लिखा है, तो यहां पर स्वामी हो गए बुध ग्रह अष्टम भाव के। क्यों? क्योंकि 3 नंबर राशि हो गई है मिथुन राशि, जिसके स्वामी ग्रह होते हैं बुध ग्रह। इस व्यक्ति की मिथुन राशि यहां बैठी है, इसका मतलब इस व्यक्ति के अष्टमेश और अष्टम भाव के ग्रह हो गए बुध ग्रह। अब हमें यह देखना होगा कि वो बुध ग्रह कुंडली में कहां पर बैठे हैं और उसके अनुसार उसका क्या प्रभाव या चमत्कार हो सकता है। आज बात करेंगे अब दर्शकों कि अष्टम भाव के स्वामी ग्रह किसी ऐसी जगह जाकर बैठे तो हमारी जिंदगी में पॉजिटिव रिजल्ट ही देते हैं, लेकिन उनका अंदाज अलग होता है। आपने सुना होगा ना मैथ्स के अंदर कि माइनस माइनस साथ में आ जाएं तो प्लस हो जाते हैं। समझ लीजिए कुछ ऐसा ही रूल है यहाँ पर कि अष्टम भाव के स्वामी ग्रह कुछ पार्टिकुलर जगह पर चले जाएं तो वह आपके लिए बुरे होते हुए भी अच्छा फल दे देंगे। देखते हैं कि मैं किसकी बात कर रहा हूं। सबसे पहले तो यही बात कर लेते हैं कि अगर अष्टम भाव का स्वामी ग्रह अष्टम में ही बैठ गया तो क्या होगा।
दर्शकों, जैसे कि यहाँ एग्जाम्पल चल रहा है कि यह है मिथुन राशि, यहाँ पर स्वामी हो गए बुध ग्रह। अब इस व्यक्ति के यहीं पर बुध ग्रह बैठ गए, तो इसका मतलब यह हुआ दर्शकों कि कहीं ना कहीं यह व्यक्ति अपनी जिंदगी के अंदर बहुत ज्यादा चीजों को गहराई से लेता है। क्योंकि अष्टम भाव क्या होता है, साधारण तौर पे देखें तो मृत्यु का भाव भी कहते हैं, रुकावटों का भी कहते हैं, जिंदगी की हर्डल्स का भी कहते हैं। पर अष्टम भाव का स्वामी अष्टम में ही बैठा है, इसका मतलब ऐसे व्यक्ति को तो आदत है जिंदगी में किस बात की, रुकावटों की। वो एक गाना सुना होगा ना आपने कि हमें चिंता नहीं सताती, क्योंकि चिंता तो हमारे साथ रहती ही रहती है। अब ऐसा व्यक्ति जिसने बचपन से अपनी जिंदगी में ऐसे स्ट्रगल देखे हैं, इतनी गंभीरता देखी है जो कहीं ना कहीं दूसरे लोग समझ भी नहीं सकते हैं। चाहे यह व्यक्ति जब पैदा हुआ तो मुंह में इसके चांदी का चम्मच था, लेकिन फिर भी अपनी जिंदगी का संघर्ष अपने ही अंदाज में करके यह व्यक्ति आगे बढ़ता ही बढ़ता है। इसलिए जब अष्टम भाव का स्वामी अष्टम भाव में ही बैठता है, यानी यहाँ का स्वामी ग्रह यहीं बैठता है, जैसे कि अगर ये जो मैं बात कर रहा हूं इस तरह से, तो ऐसी परिस्थिति के अंदर ये बात जनरली अप्लाई होती है कि ऐसा व्यक्ति सेल्फ मेड पर्सनैलिटी ही माना जाता है, यानी जिसने स्वयं अपने अनुभवों के आधार पर अपनी जिंदगी को आगे लेकर गया। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि इसको स्ट्रगल नहीं होता, मैंने तो कहा ही है कि चाहे चांदी का चम्मच मुंह में लेके पैदा हो जाए, लेकिन फिर भी जिंदगी में स्ट्रगल का मुंह देखता है, क्योंकि अष्टम भाव अपनी फितरत नहीं छोड़ता है दर्शकों। तो इसके कारणवश यह स्ट्रगल तो होता है। अभी तो मैं एक ही एग्जांपल ले रहा हूं दर्शकों, पर अगर आप चाहें तो इसको अलग नजरिए से भी एक्सप्लेन करवा सकते हैं। आप बताइएगा जरूर कि आपका यहाँ पर कौन सा ग्रह बैठा है, तो उसके अनुसार कोशिश करूंगा विश्लेषण लाने की। दैट डिपेंड्स कि आपके कमेंट्स किस दिशा में जा रहे हैं। खैर, अपनी बात पूरी करते हैं। तो मैं ये कह रहा था अष्टमेश अष्टम भाव में बैठा है, यानी सेल्फ मेड पर्सन। दूसरी बात, बेस्ट ऑब्जर्वर। तीसरी बात, चीज को देख समझ के बोलने वाला। चौथी बात, जिंदगी में स्ट्रगल को एक्सपीरियंस बना के उसको घोट के पी जाने वाला व्यक्ति। और साथ ही एक और बड़ी कमाल की बात होती है कि ऐसे लोग अपने घर परिवार के रिश्तों की कलह बाहर नहीं आने देते हैं। दुनिया को खबर मिल भी जाए कि कुछ हो तो रहा है, कुछ इनके घर में पक तो रहा है, लेकिन क्या पक रहा है पता नहीं लगता, क्योंकि ये अपने अष्टम भाव में बैठे हुए इसके स्वामी ग्रह का लाभ ले लेते हैं। यानी चीजों को छुपाना कैसे है, सीक्रेट कैसे रखना है, किस तरह से अपनी नॉलेज को भी लोगों से छुपा के रखना है, और जहां दिखानी है अपनी क्वालिटी वहां दिखा देंगे। यानी अपनी कमियों को छुपाना आता है या आ जाता है अनुभव अनुसार। यही क्वालिटी होती है जब अष्टम भाव का स्वामी यहीं पर बैठता है। कहां पर? 8th हाउस में बैठता है। एक बात क्लियर कर दूं, मैंने एग्जाम्पल मिथुन राशि का लिया है जिसके स्वामी बुध ग्रह हो रहे हैं, लेकिन मैं जो बता रहा हूं वह जनरली बता रहा हूं कि अष्टमेश अष्टम भाव में बैठे तो क्या मीनिंग होता। यानी आप मान के चलिएगा कि मैं बात किसी एक ग्रह की नहीं कर रहा हूं। वो बात अलग है। अभी मैंने आपसे कहा कि अगर आप चाहते हैं कि स्पेसिफिकली एक ग्रह के बारे में बताइए तो जरूर उसकी वीडियो लेके आऊंगा, पर उसके लिए आपको तो बताना पड़ेगा ना कि आपका अष्टमेश अष्टम भाव में ही बैठा है या नहीं, और बैठा है तो कौन सा ग्रह है जो अष्टमेश होकर अष्टम भाव में बैठा है। तो वो उसके अनुसार चेक करके जल्दी से जल्दी उस वीडियो को डेवलप करके लाऊंगा, जिससे आप समझ पाएं कि आपकी जिंदगी में अष्टमेश होकर वह ग्रह अष्टम भाव में बैठकर क्या अनुभव दे रहा है, या क्या बातें करनी चाहिए और क्या नहीं। चलिए अब दूसरे पॉइंट पर आते हैं, जिसे कहीं ना कहीं कहेंगे कि यह बहुत ही बेहतरीन परिस्थिति होती है। माइनस माइनस प्लस भूलना नहीं दर्शकों, यहां पर यही क्वालिटी हो रही है। क्यों? क्योंकि अब दूसरी बात यह है कि ये जो 8th हाउस का स्वामी है वो ग्रह जाके 12th हाउस में बैठ गया है। 12th हाउस कैसे, जरा यहीं से काउंट कर लो। जिन्हें नहीं पता बेसिक साथ में बताता चलूंगा। 8th हाउस, 9th हाउस, 10th हाउस, 11th हाउस, 12th हाउस, यानी 8th हाउस का स्वामी ग्रह जो भी है
वह 12th हाउस में जाकर बैठ गया है। अब मैं इसे एक एग्जाम्पल के साथ समझाता हूं तो बात समझ में आएगी कि मान लीजिए किसी व्यक्ति का यहां पर जो राशि है, पहले तो वही देखनी है ना दर्शकों, तभी हम अंदाजा लगा पाएंगे। अब यहां पर मान लीजिए किसी की कर्क राशि है, 4 नंबर लिखा है। अब 4 नंबर यानी कर्क राशि, तो उसका स्वामी हो गए चंद्रमा। अब वह जाकर बैठ गए हैं यहां पर। अब कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा यहां जाकर बैठ गए हैं, तो एक बात बताता हूं सबसे पहले आपको कि इस तरह के योग को राजयोग भी बोला जाता है, लेकिन अलग तरह का राजयोग, माइनस माइनस प्लस, यानी कि विपरीत राजयोग। कमाल हो गया। ये विपरीत राजयोग क्या होता है? राजयोग तो आज तक सुना है, वैसे जिन लोगों ने सुना है वह एकदम कैच कर लेंगे बात को कि आचार्य जी उस विषय में बात कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आज का विश्लेषण रोचक बनाते हुए बताऊंगा इसे विपरीत क्यों कहते हैं। दर्शकों, आपने कुछ दुश्मनों की फितरत देखी होगी, कुछ शत्रुओं की फितरत देखी होगी जो पलट पलट कर आते हैं, यानी हार के जाते हैं, सही बोलूं तो पिट कर जाते हैं, नुकसान हमसे खा कर जाते हैं, ऐसे समझिए उस व्यक्ति से, लेकिन फिर भी पलट कर आते हैं, पता नहीं कहां कहां से हिम्मत लेकर आते हैं। अब इसे राजयोग के अंदाज में सोचिए कि आपके शत्रु जो कहीं ना कहीं आपके पास बार बार पलट पलट कर आ रहे हैं, वह जब भी आते हैं आपको कुछ लाभ ही देकर जाते हैं। अब देखिए, इसको सोचने के 2 नजरिए हो सकते हैं कि 8वें का स्वामी 12वें भाव में गया है, तो इसका मतलब यह रहा कि कहीं ना कहीं यहां पर आपको स्वयं को आध्यात्मिकता की नजर से देखना ही पड़ेगा। अभी जो मैं बता रहा था वो तो मैं विपरीत राजयोग का मतलब बता रहा था कि किसी कारणवश उस व्यक्ति से फायदा होना जिससे फायदे की उम्मीद ही नहीं करते, क्योंकि सीधा सीधा राजयोग क्या होता है कि हमारे भाग्य और हमारे कर्म को मिला लो तो हमें बहुत अच्छे से बेनिफिट हो जाएगा, लेकिन यहां तो ना भाग्य है ना कर्म है, लेकिन फिर भी राजयोग है। क्यों? क्योंकि यहां पर परिस्थिति अलग है। तो उसी अलग परिस्थिति की अब स्पेसिफिक बात करता हूं। वो जो शत्रुओं वाला एग्जाम्पल है वो कहीं और है, उसे ढंग से समझाऊंगा, उसे सिर्फ डेफिनेशन का पार्ट समझ के चलिए कि हमें किसी और के कारण बेनिफिट हो रहा है, जबकि बेवकूफी उसी की है। चलिए पहले यहां बात करते हैं अष्टम भाव रुकावटों का। यह है 12वां भाव जो बेसिकली अध्यात्म का होता है, आध्यात्मिक उन्नति का होता है, खर्चों का होता है। अब इससे राजयोग कैसे बनेगा? एक बात बताइए दर्शकों, ये यहां पर जो रुकावटें जिंदगी में डाल रहा था, वह रुकावटें डालते डालते आपकी जेब में पैसा भी डाल दे, और किस लिए डाल दे? जाओ अपने खर्चे पूरे कर लो। अब ये तो कमाल हो गया। हम काम भी नहीं करते, हमारे को रुकावटें भी बहुत आती हैं, हम अपने आप को बैड लक भी चिल्लाते हैं, और साथ के साथ हमारे खर्चे भी नहीं रुकते। कहने का मतलब जिस समय जितने की आवश्यकता होती है उस समय कहीं से कुछ ना कुछ जुगाड़ बन ही जाता है जो सही तरीके से होता है, गलत तरीके से नहीं। गलत तरीके से धन नहीं आ रहा है, अष्टम भाव का स्वामी 12वें भाव में है, इसका मतलब आप सही तरीके से अर्निंग कर रहे हैं, या कहीं से आपको इस तरह का बेनिफिट मिल जाता है जिससे आप अर्निंग कर लेते हैं और पॉजिटिव अंदाज में करते हैं, और कहीं पर किसी का नुकसान नहीं करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि 12वां भाव क्या है? आध्यात्मिकता का। यानी ऐसा व्यक्ति मन से बहुत अच्छा होता है पर दुनिया की नजरों में बहुत बुरा होता है। क्यों दुनिया की नजरों में बहुत बुरा होता है? क्योंकि वह जो मन में होता है वही सबको कह देता है, गलत को गलत कहता है, सही को सही। क्यों? क्योंकि अष्टम भाव का स्वामी 12वें भाव में बैठ गया है, यानी वह कहेगा कि ये बात बिल्कुल गलत कर रहे हो आप, यह आपके चरित्र के खिलाफ जा रही है, आप बहुत नाइंसाफी कर रहे हो। अब जो व्यक्ति इस तरह से छुपी हुई बातों को बोल देगा, सामने वाले लोगों के मुंह पर ऐसी बातें बोल देगा, तो दुनिया की नजरों में तो बुरा हो जाएगा ना। तो यानी अष्टम भाव वाला व्यक्ति जिसका अष्टम भाव का स्वामी 12वें भाव में है, वह दुनिया की छुपी हुई बातों को बोल देता है अगर कोई दिखावा करना चाह रहा है। इसे मैं उदाहरण से समझाता हूं तो बात आपको रोचक तरीके से समझ में आएगी। मान लीजिए एक व्यक्ति है जो बड़ी बड़ी बातें मार रहा है,
बड़ी बड़ी बातें कर रहा है किसी के आगे, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, मैं तो ये कर सकता हूं, मैं तो वो कर सकता हूं, मैं बहुत ही बुद्धिमान हूं, मेरे अंदर तो कोई कमी ही नहीं है, और देखो मैंने कमाल का काम किया है, मैं इस तरह से अर्निंग कर लेता हूं, इस तरह से कॉम्पीट कर लेता हूं, मेरा इस तरह का हुनर है जो बचपन से चला आ रहा है। अब सोचिए वो जिसके आगे कह रहा है ये बातें, उस व्यक्ति के अष्टम भाव का स्वामी ग्रह 12वें भाव में बैठा है, यानी जिसके आगे बड़ी बड़ी बातें मार रहा है वह व्यक्ति अष्टम भाव का स्वामी ग्रह 12वें भाव में लेके बैठा हुआ है। अब बताइए वो क्या रिएक्ट करेगा। अब यहां पर एक तो आप आध्यात्मिकता के तौर पे सोचो कि आचार्य जी वो चुप रहेगा कि नहीं नहीं, वो तो कहेगा जिसे जो करना है करते रहो, हम न तो सन्यासी स्वभाव के हैं। ये मत भूलिए, बात सिर्फ 12वें भाव की नहीं हो रही, अष्टम भाव का स्वामी ग्रह 12वें भाव में बैठा है। वह व्यक्ति उस बड़ी बड़ी बातें मारने वाले व्यक्ति से पूछेगा कि आप मुझे सबूत दे सकते हो, जो आपने किया है वह सब सही में है भी कि नहीं है, क्या आपके पास इस बात के लीगल एविडेंसेस हैं, और मैं क्यों मानूं कि आप चोरी चकारी के तरीके से पैसा नहीं कमा रहे, मैं क्यों मानूं कि आप गलत तरीके से पैसा नहीं कमा रहे, मैं क्यों मानूं कि आपकी सेल्फ मेड पर्सनैलिटी के पैसे हैं, मैं क्यों मानूं कि जो आप कह रहे हो वो सही है, मुझे एविडेंस ला के दे दीजिए, मैं मान लूंगा और नतमस्तक हो जाऊंगा। यानी सामने वाला व्यक्ति जो बड़ी बड़ी बातें मार रहा था उसकी सारी बातों पर पानी फेर दिया, सिर्फ एक सरलता से प्रश्न पूछकर। अब यही क्वालिटी इन लोगों की बहुत बेहतरीन होती है दर्शकों, और इसी कारणवश इनको कुछ लोग बहुत पसंद करते हैं जो सही में इनके काम धंधे की क्वालिटी को करीब से जानते हैं। और यही कारण होता है यह अपने करियर में, काम धंधे में एकदम से उठ के निकल कर आते हैं। कभी कभी इनकी जिंदगी में जब कुछ नहीं हो रहा होता तो मैं इनसे कहता हूं मायूस मत होइए, आपकी जिंदगी में अनएक्सपेक्टेडली कुछ होगा। क्यों होगा अनएक्सपेक्टेडली? यानी जो उम्मीद नहीं करते हो वो होगा, जो सपना देख रहे हो वह पूरा होगा। क्यों होगा? क्योंकि 8th हाउस का स्वामी 12th हाउस में बैठा है, विपरीत राजयोग है, राजयोग है, विपरीत है, तो आपके हक का तो कोई छीन कर लेके नहीं जा सकता। हाँ, अगर वो छीन के ले जा रहा है तो विपरीत राजयोग है ना, खूब लंबा चक्कर काट के वापसी आपका पैसा आपके पास आ जाएगा। बस आपको क्या करना है, अष्टम भाव की क्वालिटी की तरह समाधि बना के बैठ जाओ, शांतिपूर्वक बैठे रहो, क्योंकि अष्टम का भाव का 12th हाउस में भी बैठा है, तो अपने आप को आध्यात्मिक तौर पे बिगाड़ो मत, अपने आप को अशांत मत करो, नहीं तो परेशानी आ जाएगी। अब यहां पर पूरी बात एक बार फिर से क्लियर करता हूं दर्शकों कि मैंने जो कहा है वह अष्टम भाव के स्वामी ग्रह को 12th हाउस में बैठाने की बात कही है, इसलिए ये मत सोचिएगा कि मैं कर्क और चंद्रमा की ही बात कर रहा हूं। मैं सभी की बात जनरली यहां समझाने के लिए कर रहा हूं, जिससे आपको पता लगे कि यह विपरीत राजयोग किस तरह से फल देता है और किस तरह से अनएक्सपेक्टेड बेनिफिट देता है। और अष्टम भाव का स्वामी ग्रह जो एक बदनाम ग्रह माना जाता है, वह भी आपका नाम कर सकता है, बशर्ते आप उन बातों का ध्यान रखना जो मैंने अभी आपको बताई हैं। अब दूसरी बात पर आते हैं कि अगर अष्टम भाव का स्वामी ग्रह जाकर बैठ जाए कहां, 6ठे भाव में, ये लीजिए, इसकी और कमी थी। अभी तक तो अष्टम भाव का स्वामी अष्टम में बैठा था या 12वें में बैठा था, अब 6ठे में बैठ गया। आप कहेंगे आचार्य जी कोई अच्छा भाव नहीं मिल रहा आपको बैठाने के लिए। आज की बात तो विपरीत राजयोग की हो रही है दर्शकों, यानी कि कहीं ना कहीं हम रास्ते से जा रहे थे और कुछ कमाल हो गया। बताता हूं, वो भी बताता हूं। पहले अब इसमें भी एक एग्जाम्पल डाल लेते हैं जिससे कंफ्यूजन ना हो, लेकिन मेक इट क्लियर कि वो सिर्फ एक एग्जाम्पल है, हम किसी एक प्लैनेट की बात नहीं कर रहे। हम हर अष्टम भाव का स्वामी जो अष्टमेश में जाता है उसकी आज जर्नल विश्लेषण कर रहा हूं। अगर स्पेसिफिक चाहते हैं तो कमेंट में जरूर लिखना आपका कौन सा अष्टमेश, कौन सा मतलब कौन सा ग्रह अष्टमेश होकर 12वें, 6ठे या 8वें में गया है, तो उसके अनुसार अलग अलग विश्लेषण लेकर आऊंगा। अगर आपकी ऐसी इच्छा होगी कमेंट के जरिए जो मुझे पता लगेगी। तो अब उदाहरण को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं कि अगर किसी व्यक्ति का यहां पर बैठा है 7 नंबर है, यहां पर 7 नंबर लिखा है। 7 नंबर मतलब तुला,
ठीक है ना। तुला राशि होती है, उसके स्वामी होते हैं शुक्र ग्रह। अब यहां पर जाकर बैठ गए इनके शुक्र ग्रह, यानी 8वें घर का स्वामी छठे घर में चला गया है। तो यह भी विपरीत राजयोग की ही परिभाषा है। ऐसी परिस्थिति में क्या होता है, ऐसी परिस्थिति में वो डेफिनेशन अप्लाई होती है जो मैंने वीडियो के बीच में आपसे कही कि शत्रु मेरे से लड़ लड़ के जा रहा है, पिट पिट के जा रहा है, हार मान मान के जा रहा है, लेकिन वापस आता रहता है। अब जो वापस आता रहता है तो शत्रु के मन में यह है कि मेरे को और बेनिफिट हो जाए, यानी उसका मन अभी शांत नहीं हुआ है, वह भी और नुकसान अपना करना चाहता है हार कर। इसे और तरह से समझ लो, क्योंकि यहां पर मैं शत्रु की बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि दर्शकों जो छठा भाव होता है ना, वह इसी तरह का होता है जहां पर हम शत्रुओं की बात पर खास ध्यान देना चाहिए। यानी यहां पर आप के जो कॉम्पिटिटर हैं, जो लोग आपसे जलते हैं, जो लोग आपके पीठ पीछे वार करते हैं, जो लोग आपका नुकसान करना चाहते हैं, उनकी मूर्खता से आपको फायदा होगा, या ऐसे मान लीजिए उनकी एक्स्ट्रा चालाकी उन्हीं के खिलाफ चली जाएगी। क्यों? क्योंकि आपका अष्टमेश जाके बैठा है छठे भाव में। इसका मतलब माइनस माइनस प्लस, विपरीत राजयोग, शत्रु के द्वारा होगा बेनिफिट। और अगर शत्रु ने शत्रुता नहीं छोड़ी तो ठीक है, आप भी आराम से अपनी लड़ाई को चालू रखना, कोई जल्दबाजी मत रखना, जिसके कारण कहते हैं हम शत्रु को हरा देंगे, लड़के नहीं, उसको थका कर, यानी अल्टीमेटली हम उसकी पेशेंस तोड़ देंगे, अपनी पेशेंस बनाए रखेंगे। क्यों? क्योंकि हम तो पेशेंस के सरताज हैं। अष्टम भाव का स्वामी ग्रह छठे भाव में बैठा है, पेशेंस तो बना के रखनी ही पड़ेगी दर्शकों। इसके लिए मैं आपको एक दूसरा उदाहरण और देता हूं, लेकिन पहले एक बात क्लियर कर दूं कि जो मैं बातें कह रहा हूं वो ना तो सिर्फ तुला राशि की हैं और ना ही शुक्र की हैं, वह हर राशि के लिए है जो अष्टम भाव में है और उसका स्वामी ग्रह अगर छठे भाव में बैठा है तो ये बातें अप्लाई होती हैं। तो सबसे पहले करते हैं इसको क्लीन। चलिए, क्लीन तो हो गया है, तो बात क्लियर हुई। आज क्योंकि सिर्फ अष्टम भाव के स्वामी ग्रह की बात हो रही थी तो मैंने उसको कहीं और क्यों कनेक्ट नहीं किया। मैं उसे लगन में भी बैठा सकता था, केंद्र में, त्रिकोण में, कहीं और बैठा सकता था। दर्शकों, उसके प्रभाव अलग अलग हैं। मैं नहीं चाहता बहुत सारी कंफ्यूजन हो जाए, क्योंकि विश्लेषण को समझने के लिए, डाइजेस्ट करने के लिए भी तो समय चाहिए होता है। तो आज यही बात करी है कि अष्टम भाव का स्वामी अष्टम में बैठे या 12वें में बैठे या छठे में बैठे तो उसको बुरा नहीं कहते हैं। वह कलयुग में बड़ा चमत्कारी हो जाता है और उसके चमत्कार को देखने के लिए आपको संयम रखना पड़ेगा, अपने मन को समाधिस्थ करना पड़ेगा, एक तरीके से शांत रखना पड़ेगा। अभी मैं एक उदाहरण दे रहा था जो मैंने छोड़ दिया थोड़ी देर पहले कि अगर अष्टम भाव का स्वामी छठे भाव में बैठे तो उसके एक और उदाहरण से समझ लो। आप सोचिए कि आप कोई एज ए स्टूडेंट कोई फॉर्म भरने जा रहे हैं, या फिर आपने कोई एग्जाम दिया, आप उसकी बिल्कुल रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं और लिस्ट ओपन हो गई है और सारी सीटें भर गई हैं, बस आपका लास्ट नंबर ही था। अब ऐसी परिस्थिति में आप तो मायूस हो जाएंगे, आप कहेंगे कुछ नहीं होना हमारा। ऑब्वियस सी बात है, कोई भी सामान्य व्यक्ति मायूस हो ही जाएगा। लेकिन अगर आपका अष्टमेश छठे भाव में बैठा है ना, तो मैं आपको एक सलाह दूंगा। जिस पेपर के लिए, जिस जॉब के लिए, जिस कॉलेज एडमिशन के लिए, जिस कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आप इतनी मेहनत कर रहे हैं, अगर उसके काउंसलिंग के सेशन अभी बचे हुए हैं ना, तो मायूस मत होइए। ये विपरीत राजयोग एकदम से सर उठाएगा और आपके आगे वाला कहीं चला जाएगा। क्या पता ऐसा हो जाए, और अगर ऐसा हो गया तो विपरीत राजयोग ने वो सीट तो आपको दे दी ना। एक एक मार्क्स का खेल होता है आज के युग में, कॉम्पिटिटिव युग के अंदर। तो अगर हमसे आगे वाला कहीं चला गया तो उसके कारण बल्ले बल्ले तो हमारी, पर उसका भाग्य भी तो होना चाहिए हमारे पास। वो है अगर आपका 8वें का स्वामी छठे भाव में बैठा है। विपरीत राजयोग
पलट के आया राजयोग हमारे पास, विपरीत राजयोग। विपरीत राजयोग इसलिए बार बार बोल रहा हूं जिससे आप उसकी गहराई में जाके समझ पाओ कि ये सीधे रास्ते से नहीं आएगा राजयोग। पहले मायूसी के बादल छाएंगे, अंधकार आएगा, उसके बाद जाके अगर हम संयम शक्ति के साथ बढ़ते चलेंगे, एक अंधेरी गुफा में ईश्वर का नाम लेते हुए आसानी से चलते चले जाओ, पता लगा तो दूसरी तरफ बहुत ही बेहतरीन रोशनी थी, बहुत बेहतरीन प्रभाव था हमारी जिंदगी के लिए। यही तो है आपका अष्टम भाव। तो दर्शकों, बातें तो बहुत सारी हैं, बहुत रोचक तरह से कही जा सकती हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि किस टॉपिक पर किस समय बात हो रही है। तो ऐसे ही भाव भावेश की बहुत विश्लेषण है हमारे चैनल पर एक प्लेलिस्ट के अंदर, आइएगा जरूर। मैं जल्दी ही अष्टम भाव का स्वामी केंद्र में बैठा है तो क्या फल देगा, त्रिकोण में बैठा है तो क्या फल देगा, 3-11 में बैठा है, 2 में बैठा है तो क्या फल देगा, उसकी वीडियोस लाऊंगा। पर थोड़ा कमेंट करके बताइए तो सही कि आपका अष्टम भाव का स्वामी ग्रह कौन सा है और कहां बैठा है। अगर मेजोरिटी ऑफ सेक्शन हम सही से चूज कर पाए तो सबसे पहले वही विश्लेषण ले आएंगे। तो सब कुछ आपके कमेंट पर आधार होता है और आपके कमेंट से हमारा अनुभव भी बढ़ता है और दूसरों का अनुभव भी बढ़ता है, क्योंकि जो बताया है वह कितना आपकी जिंदगी में आपके अनुभव में आया वह जरूर बताइएगा। ये फीडबैक भी आवश्यक है और फिर बोलूंगा दूसरों के लिए एक लर्निंग एक्सपीरियंस होता है। अंत तक बने रहने के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और विपरीत राजयोग आपको मुबारक हो, जिसके 8वें घर का स्वामी 12वें या 8वें घर का स्वामी 6ठे घर में है। धन्यवाद।